हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है कैंडल वैक्स रीडिंग है। बेसिकली आपको नज़र आ गया होगा टाइटल से भी। आपके पर्सन की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं एंड इनके उनके डीप थॉट्स और डीप इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं, आपके पार्टनर के, आपके पर्सन के। आपका क्रश है, आपका फ्रेंड है, आपका ब्रेकअप सिचुएशन है, आपका एक्स है, आपका हस्बैंड है, आपका वाइफ है। आप उसके लिए ये रीडिंग देख सकते हो। आप इसको मेल फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। जनरल रीडिंग है फॉर ऑल जेंडर्स एंड ऑल साइंस एंड रीडिंग टाइमलेस है। इट में रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। जितनी भी रीडिंग है मेरे चैनल पे सबकी सब टाइमलेस है। आप जब भी देखोगे आपसे कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगा। जितना रेजोनेट करता है आपने उतना रखना है, बाकी को जाने देना है। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपने पर्सन के साथ आप लोग अपना जो है कनेक्शन बना लें, ठीक है, पॉजिटिव रहें और अपने पर्सन की तरफ अपना फोकस करें, ठीक है। मैं देखूंगी आप लोगों के पार्टनर की आप लोगों के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं और उनके इमोशंस आप लोगों के लिए क्या हैं। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं आपको उनके स्टार साइन भी बताऊंगी मुझे जो नज़र आएंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आई थिंक आपके पर्सन जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इस टाइम बहुत लोनलीनेस है और बहुत ही ज़्यादा डिसहार्ड एनर्जी में है, ठीक है। डिसअपॉइंटेड जैसा होता है ना वैसा। शायद आप लोगों का ब्रेकअप सिचुएशन है यहाँ पे। मुझे ब्रेकअप सिचुएशन यहाँ पे फील हो रहा है जिसकी वजह से आपका पर्सन बहुत अकेला है और बहुत ज़्यादा इस टाइम तनहा फील कर रहा है अपने आप को। ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे भी मुझे नज़र आ रहा है और ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ रिकॉन्सिलिएशन हो करना, ठीक है। आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है या आप लोगों का सेपरेशन मोड है, तो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है। जिस भी सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या किसी और सिचुएशन में ये है, लॉन्ग मतलब लाइक आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री है, तो ये पर्सन वहाँ से आना चाहता है और आप लोगों से बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये पर्सन मुझे थोड़ा ज़िद्दी भी लग रहा है। हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है ये पर्सन एंड बहुत ज़्यादा स्टबबॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा। ये पर्सन लाइक इस पर्सन की अगर गलती है तो ये पर्सन सॉरी ना बोलने वालों में से मुझे लग रहा है, ठीक है। इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास तो है लेकिन ये पर्सन उस चीज़ को मानने के लिए, ठीक है, तैयार नहीं है कि इस पर्सन ने आपके साथ बहुत गलत किया है। रिग्रेट तो इसको बहुत ज़्यादा हो रहा है लेकिन अपना मान नहीं रहा। बहुत ज़्यादा ज़िद्दी ये पर्सन है, ठीक है, कि जो चीज़ इस पर्सन की है ये वो चीज़ इसी की है, ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की। आप लोगों को लेके काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की पॉजेसिवनेस है, ओवर प्रोटेक्टिव ये पर्सन है आप लोगों को लेके, ठीक है। एंड ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ रिबर्थ चाहता है ये पर्सन रिस्क लेना चाहता है आप लोगों के लिए, ठीक है। जिस सिचुएशन में है या इसकी फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या आप लोगों की फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन चाहता है कि ये पर्सन का आप लोग भी साथ दो और ये भी आपका साथ दे ताकि आपका रिलेशनशिप एक नई तरफ जाए, ओके। सो ये पर्सन आप लोगों की तरफ आना चाहता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना चाहता है, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो सकता है। ये पर्सन अवर पॉजेसिव भी मैंने आपको जैसे बताया है। एंगर इश्यूज़ भी इस पर्सन के साथ हो सकते हैं। हो सकता है पास्ट में आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, ठीक है। इस पर्सन ने भी आपको काफ़ी ज़्यादा बदकलामी की है, बदजुबानी की है। आप लोगों ने इसकी पर्सन की बातें काफ़ी ज़्यादा बर्दाश्त की हैं। आप लोगों ने इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा चांस दिए हैं लेकिन इस पर्सन ने बैक टू बैक आप लोगों को बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ठीक है। इस पर्सन को क्योंकि पता है आप लोग तो इसको माफ़ कर देते हो, तो ये पर्सन ये सोचता है और ये फील है इसकी आप लोगों के लिए कि आप लोग इसको माफ़ कर देते हो, लेकिन इस बार आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगा ली हैं कि अब आप इस पर्सन को इस तरह हर दफ़ा आप लोगों को इस पर्सन ने बहुत डिसहार्ट किया है। अब आप लोगों को पता है आप लोगों की लिमिट क्या है और अब आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द बाउंड्रीज लगा ली हैं कि अब आपने फुल स्टॉप, कि अब आपने इसको इस तरह चीज़ें और ज़्यादा नहीं चलेंगी। अगर करना है तो आप लोगों का माइंड है कि ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर करे और इस पर्सन को भी पता है कि अब आप लोग तभी मानोगे जब ये पर्सन आपको सॉलिड ऑफर करेगा, ठीक है। ये पर्सन आप लोगों के साथ हैप्पीनेस चाहता है। ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ इस पर्सन की हारमनी बने, आपके साथ फैमिली बने, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन को
आप इस पर्सन की लाइफ में एक लाइट की तरह हो, हैप्पीनेस हो आप इस पर्सन की। जब ये पर्सन आपके साथ होता है तो इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आप लोगों के साथ ही ये पर्सन खुशी महसूस करता है, ठीक है, एंजॉयमेंट फील करता है, और आपके साथ फैमिली बनाने की भी इस पर्सन की थॉट्स हैं। इमोशंस इस पर्सन के आप लोगों के लिए यही हैं कि ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ जॉय करना, लाइफ को फुल ऑफ जॉयमेंट करना, बिकॉज प्रोस्पेरिटी ये चाहता है अपनी लाइफ में जो इसको आपके साथ ही नज़र आती है। कुछ लोगों के पर्सन टोटली उनसे मूव ऑन कर चुके हैं, और कुछ लोगों से आप लोग भी टोटली मूव ऑन कर चुके हो। आप लोग नहीं चाहते कि आपके पर्सन इससे दोबारा आपका पैचअप हो, या आप लोगों की लाइफ में ये पर्सन दोबारा आए, ठीक है। यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे थर्ड पार्टी से निकल के आप लोगों की तरफ आना चाहते हैं। एंड दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रिकॉन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पार्टी चाहते हैं। ओके, ये पर्सन आपको पास्ट में डेफिनेटली छोड़ के चले गया था, तो अब इस पर्सन को उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है कि इस पर्सन ने आपको छोड़ा, आपके साथ ब्रेकअप किया। उस चीज़ की वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में अब दोबारा आना चाहता है, क्योंकि उस टाइम तो कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई थी, आप लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपस में कुछ ऐसी बातें हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों ने इस पर्सन ने आप लोगों को छोड़ दिया। ओके, तो अब ये पर्सन को फील होता है कि आप लोग तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, या आप लोग अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, आप लोग अपनी केयर करते हो, और आप लोगों ने अब इस पर्सन को टोटली भुला के आप लोग आगे बढ़ चुके हो। तो इस पर्सन को वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती है। ओके, क्योंकि आप लोग टोटली अपने आप पे फोकस कर रहे हो, और ये पर्सन अब आप लोगों के साथ शादी करना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बनाना चाहता है। हो सकता है, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पे लीगल केस भी चल रहा है। अगर ये आपके साथ मैरिड हुआ था तो अब इसने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, और आपके साथ शायद इसका कुछ लीगल मैटर चल रहा है, या तो थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है कुछ लीगल मैटर, यहाँ डिवोर्स का केस कुछ चलता मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपके साथ ये पर्सन आप बैलेंस बनाना चाहता है, छोड़ के गया तो वापस आना चाहता है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना लव ऑफर करना चाहता है, आपको चाहता है कि आपके साथ इसका न्यू शुरुआत हो, ठीक है। ये पर्सन चाहता है डिवाइन इसके साथ जजमेंट करे, जो ये दुआएं कर रहा है, जो मैनिफेस्टेशन कर रहा है, वो जस्टिस इसके साथ हो, डिवाइन इसकी बातें जो है, इसकी दुआएं हैं वो सुने, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन फील करता है, और उसको लगता है आप इसके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आपके साथ डेट करना चाहता है, आपके साथ रोमांटिक नाइट्स जो है वो गुजारना चाहता है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, इन शॉर्ट, ठीक है। बिकॉज ये पर्सन आपका, मुझे लगता है ये पर्सन हो सकता है आप लोगों का ट्रू सोलमेट हो। कुछ लोगों के लिए उनका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली लोगों के लिए यहाँ पे मुझे सोलमेट की जो है एनर्जी पिक हो रही है। इस पर्सन को लगता है आपके ट्रू सोलमेट हो, और आपका आपस में कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा डीप है, आपके साथ बाउंडिंग भी ये काफ़ी ज़्यादा फील करता है पर्सन। लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ ऐसा भी नज़र आ रहा है, कुछ नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है कि हो सकता है आपके कनेक्शन में कुछ नेगेटिव चीज़ें भी हैं, या कुछ लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों के कनेक्शन से जो है जेलस होते हैं, या यहाँ पे इस पर्सन पे किसी ने कुछ स्पेल किया हुआ है जिसकी वजह से आप लोगों का जो है आपस में रिकॉन्सिलिएशन नहीं हो रहा। बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, इस पर्सन को कुछ एडिक्शन भी हो सकती हैं, या लाइक स्मोकिंग, ड्रग्स, या कुछ फिज़िकल अट्रैक्ट, मतलब दूसरे लोगों के साथ कुछ फिज़िकल भी हो सकता है ये पर्सन होता हो जिसकी इसको एडिक्शन है। एंड यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जेलसी तो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये पर्सन इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से घिरा हुआ है, लाइक इसको कुछ समझ नहीं आती कि ये क्या करे। यहाँ पे मैनिपुलेट भी किया गया है इस पर्सन को शायद आप लोगों की तरफ से, कि लाइक जिस तरह किसी भी तरह का मैनिपुलेशन हो सकता है, इस पर्सन को किसी ना किसी ने मैनिपुलेट किया है आप लोगों की वजह से, जिसकी वजह से आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे नहीं हो पा रहा। लेकिन आप लोग चाहते हो कि डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे। ये पर्सन आप लोगों के साथ बैलेंस बनाना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है, और आप लोग चाहते हो आपको क्लैरिटी मिले, डिवाइन यूनिवर्स आप लोगों का साथ दे, और आपसे जो चीज़ें इस पर्सन ने पास्ट में आपसे कुछ छुपाई हैं या पता नहीं आपको, और बिना किसी वजह के गोस्ट किया है, मुझे गोस्ट की एनर्जी यहाँ पिक हो रही है, इस पर्सन ने गोस्ट किया बिना बताया आपको, आपकी लाइफ से चला गया है। तो अब ये पर्सन जो है आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, ठीक है, आपको साथ क्लैरिटी देना चाहता है कि ये पर्सन आपको क्यों छोड़ के गया था, या क्या सिचुएशन बनी थी। इसीलिए आप लोग भी चाहते हो डिवाइन आपके साथ जस्टिस करे, और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहता है, आपके साथ बातों को क्लियर करना चाहता है, बेसिकली कमिटमेंट देना चाहता है आप लोगों को ये पर्सन, ताकि आप लोगों का फर्दर रिलेशनशिप जो है आगे मूव करे।
ठीक है। एंड इस पर्सन के जो स्टार साइन है वो हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। स्ट्रॉन्ग यहाँ पे साइन है, यहाँ पे लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साइन, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इस पर्सन के नाम के इनिशियल जो है ADCEHIPOQMNYX एंड FH, ये मुझे इस पर्सन के नेम इनिशियल यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ कम्युनिकेशन तो करना चाहता है और आपके साथ कहीं ना कहीं चाहता है कि इसकी बाउंडिंग जो है स्ट्रॉन्ग हो, फिजिकल भी आपके साथ जो है अट्रैक्शन फील करता है। ये पर्सन चाहता है आप लोगों के साथ एक अच्छी जो है टाइम स्पेंड करे, बिकॉज ये मेमोरीज भी पास्ट की बहुत ज़्यादा याद करता है आप लोगों के साथ। यहाँ पे आपका कनेक्शन हो सकता है 2 इयर्स 3 इयर्स कुछ पुराना हो, आप लोगों ने एक साथ स्टडी भी किया हो, या आप लोग एक ही जगह पे काम करते हो। आप लोग हो सकता है यहाँ पे कुछ आप लोगों का फैमिली की वजह से भी मुझे लगता है कुछ आपका यहाँ पे ख़राब हुआ है सब कुछ, लेकिन कुछ मुझे यहाँ पे लगता है फ्रेंड्स का भी शायद इन्वॉल्वमेंट कुछ लोगों के लिए रहा हो, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है इस पर्सन के साथ ख़त्म हुआ है। बिकॉज थर्ड पार्टी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या फैमिली हो सकती है, कुछ बहन भाई कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम्स इस पर्सन की तरफ से भी हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आप लोगों की तरफ से भी नज़र आ रही हैं, आपकी फैमिली की तरफ से या आपके कुछ फ्रेंड्स की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इन्वॉल्वमेंट उनका रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप जो है ख़त्म हुआ है, ब्रेकअप हुआ है या सही से बात नहीं बन पाई। अगर आप मैरिड हो, इस पर्सन से आपका सेपरेशन मोड है, तो भी यहाँ पे कुछ फैमिली इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है, जिसकी वजह से आपका पैचअप नहीं हो रहा। ठीक है, सो मुझे ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इस पर्सन की कुछ आप लोगों के लिए फीलिंग्स हैं एंड इमोशंस हैं एंड थॉट्स हैं कुछ आपकी इस पर्सन की आप लोगों के लिए। ओके, सो अब मैं कार्ड से देखूंगी, टैरोट डेक से देखूंगी, इसे राइडर वेट से देखूंगी कि आप लोगों के लिए इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। ओके, सो देखते हैं, डिवाइन गाइड करें जो मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, उनके पर्सन का, उनके पार्टनर्स का उनकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। 8 ऑफ वैंड्स, इनका स्टार साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकता है और ये पर्सन डेफिनेटली आप लोगों के साथ बात करना चाहता है, कम्युनिकेशन करना चाहता है। ये पर्सन मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ सोशल मीडिया पे बात कर सकता है, 8 डेज़ में ये पर्सन आप लोगों से बात कर सकता है, लेकिन डेफिनेटली बहुत तेज़ी से ये पर्सन चाहता है जल्दी से आप लोगों से बात करें। 8 डेज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, 8 डेज़ में ये पर्सन आप लोगों से बात कर सकता है। और देखूंगी मैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों के पार्टनर्स को यहाँ पे थोड़ी पेशेंस एंड प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, लाइक यहाँ पे विंटर तक जा सकती है बात, दिसंबर या जनवरी में इस पर्सन की तरफ से आप लोगों से रिकॉन्सिलिएशन हो सकती है या कुछ बात हो सकती है इस पर्सन से, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट बहुत स्लो है। जैसे आप लोग देख सकते हो ये घोड़ा रुका हुआ है। ये पर्सन आपको पेंटिकल ऑफर तो करना चाहता है, लेकिन ये पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा पेशेंस एंड प्लानिंग से काम कर रहा है, क्योंकि इसको नहीं समझ आ रही कि इस पर्सन ने आपकी तरफ कैसे आना है। बिकॉज इस पर्सन ने आपके साथ जो चीज़ें बिगाड़ दी हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेस क्रिएट जो हो गया है, उस चीज़ों को ठीक करने के लिए भी टाइम लगता है, जिसकी वजह से ये प्लानिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है कि आप लोगों की तरफ कैसे आया जाए। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रहा है आप लोगों की तरफ आने के लिए। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे जल्दी भी मूवमेंट ले सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है। मुझे यहाँ पे 10 मंथ्स हो सकता है आप लोगों को लग सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन चाहता है आपके साथ फैमिली बनाए। हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो है फैमिली की वजह से चल रही हैं। ये पर्सन मैरिड हो सकता है, अगर मैरिड नहीं है तो इसकी फैमिली जो है वो कुछ जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। मदर का इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, हो सकता है इसकी मदर की वजह से कुछ डिले फेस करना पड़ रहा है, या हो सकता है आप लोगों की मदर का कुछ इन्वॉल्वमेंट हो जिसकी वजह से ये पर्सन आप लोगों की तरफ नहीं आ पा रहा। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये पर्सन आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें याद करता है, आपको सोलमेट कनेक्शन फील करता है। यहाँ पे आपको 6 मंथ या 4 मंथ में ये आप लोगों के साथ जो है नेक्स्ट एक्शन ले सकता है, आपका इससे रिकॉन्सिलिएशन हो सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन भी रिकॉन्सिलिएशन करना चाहता है आप लोगों के साथ, बिकॉज इस टाइम ये बहुत ज़्यादा बोर्ड फील कर रहा है और ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। इसने या तो इस पर्सन ने आप का जो ऑफ़र आपको रिजेक्ट कर दिया है या आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। डेफिनेटली ये पर्सन इस चीज़ों को ठीक करना चाहता है, इसको डिवाइन जो दे रही है ये उसका फोकस उसकी तरफ नहीं है, ये पास्ट की मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। ये आपके साथ आपका नेबरहुड हो सकता है, आपका चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या आप लोगों ने एक साथ स्टडी किया है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था।
तो मुझे यहाँ पे ये कुछ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन आपको यहाँ तो गिफ्ट कोई देना चाहता है, फ्लावर्स वगैरह, या इस पर्सन ने पास्ट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लावर्स वगैरह या गिफ्ट्स वगैरह दिए हैं, लेकिन डेफिनेटली इसका आपके साथ कुछ ना कुछ पास्ट कनेक्शन तो ज़रूर है, जिसकी वजह से ये पर्सन उस चीज़ को याद करता है और काफ़ी बोर्ड फील करता है, जिसकी वजह से आप लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन पेशेंस एंड प्लानिंग से काम भी कर रहा है और आपके साथ फैमिली भी बनाना चाहता है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें इसने छुपाई हुई हैं, जो कि आपको डिवाइन टाइमिंग, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग भी मुझे शो हो रही है। कुछ लोगों का रीयूनियन डिवाइन टाइमिंग पे होगा, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंने टाइम पीरियड बता दिया है, 4, 6 एंड 10 मंथ्स एंड 8 वीक्स में आपका रिकॉन्सिलिएशन इस पर्सन के साथ हो सकता है या बात हो सकती है, ठीक है। 2 मंथ्स भी लग सकते हैं कुछ को, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा डिले हो सकता है, 2 ईयर्स या 1 ईयर भी लग सकता है। डिवाइन टाइमिंग भी है। डेफिनेटली इस पर्सन ने कुछ ना कुछ छुपाया हुआ है आपसे, और ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस भी हो सकता है। ये पर्सन हो सकता है आपको ड्रीम्स में देख रहा हो, या आप लोग इस पर्सन को ड्रीम में देख रहे हो। आपका टेलीपैथी कनेक्शन भी मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, हो सकता है आपका इस पर्सन से टेलीपैथी कनेक्शन हो। द लवर्स बॉटम ऑफ द डेक है। डेफिनेटली ये पर्सन आपको अपना ट्रू सोलमेट फील करता है। यहाँ पे सोलमेट का कार्ड भी है, और आपको मैंने पहले भी रीडिंग में, कैंडल रीडिंग में बताया है कि ये पर्सन सोलमेट कनेक्शन फील करता है। हो सकता है ये पर्सन आपका सोलमेट हो, या फिर मुझे लगता है ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को एंजल की प्रोटेक्शन रहेगी, और आप लोग एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट हो। मुझे मोस्टली फील होता है आप एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है। आप लोगों का रिकॉन्सिलिएशन ये आपके साथ करना चाहता है, ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है, डेफिनेटली रीबर्थ चाहता है इस कनेक्शन की। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो याद कर रहा है और आप लोगों की तरफ आना चाहता है, लेकिन डेफिनेटली जो इसने अपने इमोशंस और चीज़ें आपसे छुपाई हैं वो डिवाइन टाइमिंग पे मुझे खुलती हुई नज़र आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली ये पर्सन मुझे लगता है, स्ट्रॉन्गली यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कैंसर भी इस पर्सन का स्टार साइन, कैंसर एंड पाइसिस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्टार साइन तो खैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे यहाँ पे तकरीबन सब स्टार साइन मुझे यहाँ पे नज़र आए हैं। लेकिन डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ बच्चों की तरह एक प्यार वाली एनर्जी है, और आप भी इसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, इस पर्सन को भी पता है। तो ये आप लोगों के साथ आने के लिए 6 मंथ 7 मंथ में आप लोगों की तरफ ये पर्सन आ सकता है, और कुछ लोगों का डिवाइन टाइमिंग है, मैंने पहले भी बताया है। सो ये आप लोगों की कुछ भी आज की रीडिंग थी, ठीक है। सो कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताना नहीं भूलना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। एंड मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि आने वाली कोई भी न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ओके, सो मैं अब मिलूंगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय।